हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x1 equals 5 sin 2 pi t plus pi by 4 and x2 equals 5 root 2 sin 2 pi t plus cos 2 pi t. The ratio of the amplitudes of x1 and x2 is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as equation of simple harmonic motion, which is given as x equals a sin omega t प्लस फाइव. यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी होती है, ए एम्पलीट्यूड होता है, फाइव यहाँ पे फेज डिफरेंस को इंडिकेट करता है और एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हमें कंपेयर करके इनका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें बताना है. तो जो ये ए होता है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, इसी को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 5 साइन 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 4, और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x2 इक्वल्स 5 रूट 2 साइन 2 पाई इंटू टी प्लस कॉस 2 पाई इंटू टी. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उनको एक ही फॉर्म में, या हम कह सकते हैं एक ही फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. जिस फॉर्म में या हमारे पास जिस तरीके से हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तभी जाके हम यहाँ पे दोनों जो हमारे पास यहाँ पे मोशन दे रखे हैं उनके एम्पलीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं. तो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में 1 अपॉन जो रूट 2 है उससे मल्टीप्लाई भी करूं और रूट 2 से यहाँ पे हमारे पास अगेन मल्टीप्लाई भी कर दूं होल इक्वेशन को, तो हमारे पास जो टोटल इक्वेशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. यानी हम इसको लिखेंगे 5 इंटू रूट 2, हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और 1 अपॉन रूट 2 से भी यहाँ पे जो साइन 2 पाई टी है और कॉस 2 पाई टी है इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 1 अपॉन रूट 2 कॉस 2 पाई इंटू टी. नाउ वी नो दैट 1 अपॉन रूट 2 जो होती है वैल्यू कॉस 45 की भी होती है और साइन 45 की भी होती है. तो हम यहाँ पे इस होल वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 दैट विल बिकम 2. और यहाँ पे हमारे पास जो ये गिवन हमने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में या एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको मैं यहाँ पे cos पाई बाई 4 लिख सकती हूँ ताकि ये फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो पाए, और जो हमारे पास फर्स्ट मोशन की इक्वेशन दे रखी है उसी की फॉर्म में हम इसको लिख पाए. दिस विल बी गिवन है साइन पाई बाई 4 और ये आ जाएगा cos 2 पाई इंटू टी. तो ये आ जाएगा cos ए साइन बी प्लस साइन ए cos बी, दैट विल बी गिवन एज दिस विल बिकम 10 साइन ए प्लस बी. तो ए हमारे पास यहाँ पे 2 पाई इंटू टी आ जाएगा और बी यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा. तो वी कैन से साइन 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 4. अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट मोशन की इक्वेशन थी और सेकंड यहाँ पे हमारे पास जो मोशन की इक्वेशन है दोनों का जो यहाँ पे फॉर्म है ये एक जैसा है. अब हम इनके एम्पलीट्यूड के यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हमारे पास 10 है. तो वी कैन से a1 बाई a2 विल बी गिवन एज 5 बाई 10, दिस विल बी गिवन एज 1 बाई 2. तो जो रेशियो बनेगा दैट विल बी 1:2. So from the given question we can say the correct option will be option number C. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.